ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। व्यक्ति जब कोई वस्तु पकड़ेगा और किसी वस्तु को छोड़ेगा तो बिना अच्छा बुरे का भेद किए कैसे करेगा? तो ठीक इसका अर्थ है कि हम गुण देखें तो गुण ले लें और दोष देखें तो दोष का त्याग कर दें। और व्यक्ति से अगर हम घृणा करने लगे दोष देख करके और दूसरे व्यक्ति में गुण देख करके अगर हम रागी हो गए, गुणी में रागी हो गए और गुण से हमारा राग नहीं हुआ, तो हमने गुण और दोष दर्शन दोनों का दुरुपयोग किया। अब गुण और दोष दर्शन की जो विभिन्न दृष्टियां हैं रामायण में, अलग अलग पात्रों के संदर्भ में बड़ी उपयोगी है। नारद जी का प्रसंग पढ़ करके हमारे अंतःकरण में क्या आना चाहिए? नारद जी को तो यही चिंता हो गई थी, जब भगवान ने उनको बंदर की आकृति दे दिया और विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, तो उस समय नारद जी दुखी हो गए और दुखी होने के साथ साथ उन्होंने वाक्य कहा क्या कि मेरे प्रति विष्णु ने कितना अनर्थ किया कि स्वयं तो बंदर बना करके मेरी इच्छा को पूरी होने में बाधा दे ही दिया, पर जगत मोर उपहास कराई। संसार में मुझे हंसी का पात्र बना दिया, सब लोग मेरी आकृति देख करके हंसेंगे। और आज भी नारद प्रसंग पढ़ करके लोग तो हंस लेते हैं, बहुत हंसी आ जाती है, लेकिन इसको देखने की शैली कितनी सुंदर है कि नारद प्रसंग का उद्देश्य, अब नारद तो भगवान के भक्त हैं और भक्त नारद के दोष को देख करके अगर हम उनको निंदा का पात्र मान लें तो हम बड़े घाटे में रहेंगे। नारद जी ने तो भक्त सूत्र पर अद्भुत ग्रंथ लिखा है। नारद भक्त सूत्र तो भक्ति का अद्वितीय ग्रंथ है। अब आप देखें, ये जो रामायण के अलग अलग कथावाचक हैं रामायण के, इन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से इस घटना को देखा और देख करके देखिए इन्होंने कौन सी दृष्टि से देखा। था शंकर जी से पार्वती जी ने, जब पार्वती जी ने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है, शंकर जी ने कहा नारद शाप दीन है 112, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने शाप दे दिया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। बस श्रोता चिंतित, क्योंकि पार्वती जी जो है वो नारद जी की शिष्या है और अपने गुरु के विषय में सुनकर के वे चकित हो गई और भगवान शंकर से बिना पूछे नहीं रहा गया। क्या गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, कारण कौन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिमन मोह आचर्य भारी। अब देखें दृष्टि कैसी सुंदर है। भगवान शंकर हंसते सुन करके, बोले भी हंस। अच्छा, नारद जी के जीवन में अगर एक दृष्टि से देखें तो सारा संकट क्यों आया? क्योंकि शंकर जी की बात यदि नारद जी ने मान ली होती तो नारद जी सारी समस्या से बच जाते। नारद जी ने जब काम क्रोध लोभ को जीता तो सबसे पहले उनके मन में ये प्रश्न आया कि अपने काम विजय की कथा किसको सुनाऊं। तो सोचने लगे कि शंकर जी इसके लिए ठीक रहेंगे, पर शंकर जी को सुनाने के पीछे जो वृत्ति थी वो वृत्ति बड़ी, क्या बुरी वृत्ति थी कि नारद जी को लगा कि शंकर जी भी काम के विजेता माने जाते हैं, मैंने भी काम को जीत लिया, देखे मेरे विजय का समाचार सुन के उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और मन में सोच लिया कि अच्छा तो नहीं ही लगेगा। मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति अपनी महिमा के सामने जब दूसरे व्यक्ति को अपने महिमावान देखता है तो उसे पसंद नहीं आता। पहुंच गए, नारद जी को शंकर जी ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। आप आए, आप राम कथा का गायन करेंगे, इससे बढ़कर के अवसर क्या होगा। नारद जी ने कहा कि नहीं, आज राम कथा तो पुरानी पढ़ गई, कितनी बार आपको मैंने सुनाई, आज आपको बिल्कुल नई कथा जो आपने कभी न सुनी हो वो मैं सुना रहा हूं। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, मार चरित शंकर ही सुनाए। गोस्वामी जी ने शब्द का चुनाव बहुत बढ़िया किया। मार मानो उन्होंने शंकर जी से कहा कि कोई भेद थोड़ी है
राम में और मार में भेद क्या है? राम लिखिए तो भी राम और मार लिखिए तो भी राम, तीनों से अक्षर तो एक ही है। ये भूल गए कि राम को उलट करके मार बन गया है, इसलिए मार चरित शंकर ही सुनाए। और सुनाने के बाद ध्यान से देखने लगे क्या प्रभाव पड़ा। तो शंकर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए हो मोही, तिमि जनी हरि सुनाए हो कबहू, चलो प्रसंग दुराए हो कबहू तबहू। शायद वक्ता के लिए इससे बड़ी आलोचना कोई नहीं हो सकती जो शंकर भगवान ने की। कोई वक्ता पूछ दे कि आपको कथा कैसी लगी, और आप कहते हैं कि आज आपने सुना दिया पर अब किसी को ऐसा मत सुनाइएगा, तो इसका अर्थ है कि आपको लगता है कि शायद इससे बढ़कर के कोई अनुचितपूर्ण कथा हो ही नहीं सकती। लेकिन शंकर जी पर, नारद जी पर क्या प्रभाव पड़ा? नारद जी पर प्रभाव यह पड़ा, ओहो मैं तो पहले जानता था कि शंकर जी को सुनकर के ईर्ष्या हो गई ईर्ष्या। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना कि मन के रोगियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको रोग अपने में नहीं दिखाई देता है, दूसरे में दिखाई देता है। वो शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है, ये मेरा प्रचार नहीं चाहते। अब पार्वती कथा में पूछ रही हैं कि नारद जी को ऐसा कष्ट क्यों हुआ, उन्होंने क्यों शाप दे दिया? तो शंकर जी कह सकते थे, और कहते तो कोई अनुचित नहीं था। शंकर जी कह सकते थे कि तुम्हारे गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तो उनकी दुर्दशा हुई। हम लोग तो बहुधा यही करते हैं कि अगर किसी को रोकें और कोई कार्य वो करे और कष्ट पावे तो ये कहे बिना हमसे नहीं रहा जाता है कि मैंने तो पहले रोका था, मेरा इन्होंने कहना नहीं माना, इतना कष्ट हुआ। और कभी कभी तो लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि न भी कहे रहे तो बाद में कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसा भी स्वभाव लंका में तो यह स्वभाव विशेष रूप से तुलसीदास जी ने लिखा। जब हनुमान जी नगर में घुमाए जा रहे थे तो लात मार रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, पर हनुमान जी ने जब लंका को जला दिया तो इतने ही नहीं कहते हैं कि लंका जल गई, ये जरूर कह देते हैं लंका वाले, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले से कह रहे थे, कोई एक भी कहने वाला नहीं था, पर सब कह रहे थे कि हमने तो पहले कहा, हमें मालूम था। और शंकर जी तो सचमुच नारद जी को रोका था। नारद जी मान जाते तो कुछ न होता, लेकिन क्या कैसी दोष गुण देखने की दृष्टि है शिव के पास। शंकर जी हंसे, और हंस करके एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारे गुरु जी को मैंने रोका था, बल्कि शंकर जी बोले भी हंसी, महेश तब अरे ज्ञानी मूढ़ न खोए, जेहि जस रघुपति करहि जस, सो तसत्य ही क्षण होए। पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जो भगवान जिस समय जिसको जैसा करते हैं वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। और उसको उलट करके देखें, अब नारद जी अपने दोषों को अगर ये कह करके अपने दोषों को से छुट्टी पाले, जो वाक्य शंकर जी ने कहा है, शंकर जी ने कहा रे भगवान जिस समय जिससे जो कराना चाहते करा देते हैं, ये तो भगवान का ही खेल। पर नारद जी किस दृष्टि से अपने दोषों को देखें? शंकर जी नारद के दोषों को जो देखते हैं, अगर उस प्रसंग को पढ़ करके अहंकार की बुराई हमारे हृदय में आ जाए, मानो जो हमारे अंतःकरण के विकार हैं उनके प्रति हमारे मन में घृणा आ जाए, तो नारद प्रसंग को पढ़ना सार्थक है। और भगवान शंकर के समान अगर उसके पीछे हम भगवान को देख करके का अपने जीवन में अपनी महत्ता स्थापित न करें तो ये गुण दोष देखने की सार्थकता है।